आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप फुल वीडियो देखो और अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट बी स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी विथ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स है चांसेस और अक्रेंस ऑफ ए इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट एंड इन अ मैथमेटिकल अगर हम इसे बोलें तो इट्स अ डिग्री ऑफ अ न्यूमेरिकली मेजर ऑफ द सर्टेनिटी। इट मीन्स किसी भी इवेंट्स के होने के क्या चांसेस हैं, इट इज़ नोन बाय द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। लेट बी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉइन। यू कैन सी देयर इज ओनली टू फेसेस। दिस इज अ टेल जिधर हमारा रुपीज़ लिखा होता है, एंड दिस वन इज अ हेड जिधर हमारे भारत माता का सिंबल बना होता है। तो व्हेन यू टॉस अ कॉइन there is only two possible outcomes, tail or either head. then इसको जब हम न्यूमेरिकली प्रोबेबिलिटी में बताते हैं, न्यूमेरिकली मेजर करते हैं कि हाउ व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ ए गेटिंग अ हेड एंड व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसे लिखेंगे कैसे, ये आप देखो। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, देन टोटल आउटकम्स जो हैं हमारे पास आइदर हेड और अ टेल। ओनली देयर इज अ टू पॉसिबल आउटकम्स। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग विदाउट हेड और अ टेल। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, हेड और अ टेल। आइदर वी कैन गेट हेड और अ टेल, एनी अदर थिंग्स वी कैन नॉट गेट। ओनली हमें हेड या टेल ही मिल सकता है, जिससे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। टोटल आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो NS जो हमारी हो गई यहाँ पे टोटल सैम्पल स्पेस, टॉसिंग आ कॉइन होने पे सिर्फ हमें दो ही चीज़ मिल सकती है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। ओके, अब अगर हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अ हेड और अ टेल। क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और अ टेल ऑन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो देखो, ऑन टॉसिंग आ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने के बाद ओनली टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जो पॉसिबिलिटी है आइदर हेड और अ टेल, तो ये इसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो गया, 2। NS क्या हो गया, 2। अब हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछा गया है, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। इवेंट मीन्स क्या हो गया, इसके होने के क्या संभावना है, इवेंट। तो एनी हमारे हेड आने की संभावना सिर्फ क्या है, एक है, हमारे पास सिर्फ एक हेड है, तो एनी हमने 1 लिख दिया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को हम कैसे लिखेंगे, PE, और यहाँ पे हम लिखेंगे एनी अपॉन NS, या इवेंट के होने के जो नंबर हैं अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 1/2 इज द न्यूमेरिकली मेजर ऑफ द गेटिंग हेड और अ टेल। बिकॉज देखो, टेल के भी 1/2 होंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वली लाइकली है। यहाँ पे ओनली 2 फेसेस होते हैं ना कॉइन्स के, तो दे आर इक्वली लाइकली टू बी अकर एंड इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। सो लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल। सिमिलरली वी टेक another example. Suppose we throw a unbiased dice. Okay, we roll लिख सकते हैं, we roll a unbiased dice. What is the probability of getting multiple of 3? What is the probability of getting even number? And what is probability of getting less than 2? What is probability of getting more than 6? कैसे हम इसको मेजर करेंगे, तो देखो, जब भी डाइस को हम रोल करते हैं, देयर इज अ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ओनली 6, बिकॉज डाइस हैज अ 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं डाइस के रोल करने पे, तो हमारे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 हैं, है ना। तो NS हमारा 6 हो जाता है। अब हमने पूछ लिया यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल ऑफ 3 आने के, तो लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे कि लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आपके जो इवेंट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 3 and 6 ओनली, 3 and 6। तो हमारा एनी क्या हो जाएगा, एनी ओनली 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज अ 2/6। ओके, सेकेंड हमने पूछा कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 3 है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, PE की 3/6 होगी, 1/2।
एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग लेस देन 1, लेस देन 2। तो लेस देन 2 क्या है, सिर्फ हमारे पास ये है 1 है, तो लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी अगर हमने उसको ई इवेंट मान लिया तो ओनली 1/6, सिर्फ 2 से लेस हमारा एक ही है। फोर्थ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6, तो इट्स अ 0 प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपके पास 6 से मोर यहाँ पे है ही नहीं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे, 0। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट जो है वो आपके 0 और 1 के बिटवीन में ही लाई करती है, उसे हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज अ श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हम समझते हैं, देखो व्हेन वी रोल अ डाई, टोटल आउटकम्स क्या है हमारे, 1 2 3 4 5 6, एंड व्हेन वी से डेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, 0। एंड व्हाट इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होगी, कंप्लीट 1, 100% उसके होने के चांस नहीं है, वो 100% होना ही होना है। जैसे ऑन रोलिंग अ डाई ऑलवेज वी गेटिंग अ लेस देन 7, इट इज़ अ श्योर, सो इट इज़ नोन एज अ श्योर इवेंट। ओके, ये मैंने बेसिक एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाया, जिससे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आगे भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स हैं, और प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत ही लेंदी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपके रिक्वेस्ट पे या जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आप प्लीज़ आस्क करो। अब हम कुछ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, कुछ और भी हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स में आप क्या है जो रह रहा है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, पी ई के ऊपर आप बार का साइन लगाओगे, पी ई नॉट, ई नॉट मीन्स जो इवेंट में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा, और उसे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे देखो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब इन अ बॉक्स इज अ 550 एंड डिफेक्टिव बल्ब्स आर अ 42। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या चांसेस हैं कि हमको डिफेक्टिव बल्ब ना मिले, तो इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब। तो लेट ई बी द, ऐसे लिखना होता है, लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग गुड बल्ब। ओके, तो आप देखो आपके यहाँ डिफेक्टिव बल्ब्स 42 हैं, तो गुड बल्ब्स क्या हो जाएंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं, एनी अपॉन एन एस, ये निकालोगे आप लिखोगे। तो यहाँ आपके डिफेक्टिव बल्ब 42 दे रखे हैं, तो गुड बल्ब जो होंगे वो 550 माइनस 42। तो गुड बल्ब के जो नंबर हैं 550 माइनस 42 508। तो क्या प्रोबेबिलिटी है गुड बल्ब आने की, आपकी हो गई 508 अपॉन 550, इट इज़ अ गेटिंग ऑफ ए गुड बल्ब। एंड डिफेक्टिव बल्ब के लिए आप क्या लिख दोगे, पी ई नॉट गेटिंग अ गुड बल्ब, इट मीन्स हम डिफेक्टिव बल्ब हमें मिल रहा है, तो पी ई लगा दोगे। आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 508 अपॉन 550। अब देखो यहाँ ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब सपोज यहाँ पे उसने डिफेक्टिव बल्ब ही 42 दे रखे हैं, डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है 42 एंड नॉट गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, इट मीन्स हमें क्या था, किसका निकालना था, हमें गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हमारी गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, है ना। अब ये जो हमने गुड बल्ब लाने की प्रोबेबिलिटी हमारी डायरेक्ट ऐसे माइनस करके निकल गई, और डिफेक्टिव बल्ब की क्या हो जाती, 1 माइनस पी ई नॉट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आपको 42 बल्ब मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम 555 42 अपॉन 550 आपके डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है।